सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। और फाइनली आज वो वीडियो आ गया जिसका आपको इंतजार था। एसबीआई क्लरिकल मेंस स्ट्रेटजी, कंप्लीट स्ट्रेटजी, फुल प्लान, एक वर्कशीट आपको देने वाला हूं अगले 30 दिन के लिए। हालांकि इस तरह के वीडियोस मुझे बनाना ज्यादा ठीक नहीं लगता है, मगर फिर भी ऐसा लगता है कई बार कि आप लोगों को थोड़ा सा डायरेक्शन की जरूरत है। तो इसीलिए आज से लगभग 30 दिन बाद एस्टिमेटेड है कि आपका पेपर होने वाला है। तो हम लोग क्वांट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैं उन सभी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता जिनका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। जैसे जीए की बात जीए की टीचर करें तो ही अच्छा होता है, इंग्लिश की बात इंग्लिश के टीचर करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको जरूर बताऊंगा और आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब वही पुराने हथकंडे अगर हम अपनाएंगे प्रिपरेशन के दौरान तो रिजल्ट्स उसके बेहतर नहीं मिल सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल बदल गया है, उसका पैटर्न बदल गया है। वो सारी चीजें देखेंगे, क्या पैटर्न है, किस तरह के सवाल करने हैं, कितने करने हैं, कब कब करने हैं, क्या क्या करना है, कौन सी क्लास से कहां फायदा मिलेगा, कौन से बेस्ट सोर्स है, कौन से फ्री सोर्स है, कौन से पेड सोर्स है, सब कुछ पता लगेगा 30 दिन की कंप्लीट वर्कशीट में। आइए देखना शुरू करते हैं, आखिर मामला है तो है क्या। एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वांट का कंप्लीट प्लान शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और एक बात मैं एक बार, दो बार, 10 बार बोलूंगा, ये बात आप भी सबको अवेयरनेस जगाइए, सबको बताइए। लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 6 ईयर, लास्ट 4 ईयर, ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का पैटर्न इतना बदल गया कि आप लास्ट 5 ईयर के सवाल लगाएंगे, 5 साल पहले का क्या लेवल रहा होगा और आज क्या लेवल है, इसमें दिन रात का फर्क है। इसीलिए लास्ट 5 ईयर की जगह आप लोग फोकस कर सकते हैं लास्ट 5 पेपर्स पर। सर लास्ट 5 पेपर्स मतलब, मैंने कहा पिछले साल 3 शिफ्ट हुई थी एसबीआई क्लर्क मेंस की, अगर किसी को याद हो। 3 शिफ्ट में लास्ट ईयर हुआ था और उससे पिछले साल 2 शिफ्ट में हुआ था। ये 5 पेपर्स को एनालाइज करेंगे तब आप समझेंगे, ना कि 5 साल को एनालाइज करेंगे, क्योंकि पैटर्न बहुत पुराना है। लास्ट 5 साल जो पिछले 2 साल में हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। लॉजिकल डीआई लगभग 14 से 16 क्वेश्चन, लगभग 3 डीआई होती है, ठीक है जी। किसी में 5, किसी में 4 सवाल होते हैं, किसी में 6 भी हो जाते हैं कई बार। अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक का मतलब अर्थमेटिक एमसीक्यू हो सकता है, फिलर हो सकता है, क्यू1 क्यू2 हो सकता है, डीएस हो सकता है। अर्थमेटिक की मोस्ट इंपॉर्टेंटली केसलेट्स इसमें बहुत आती है एग्जाम में। 2 क्वेश्चन का टाइम एंड वर्क, 3 क्वेश्चन का टीएस दिया गया, 2 क्वेश्चन का प्रॉफिट लॉस लगा दिया, 3 क्वेश्चन का एसआईसीआई लगा दिया। छोटे छोटे सवाल मिक्स कर करके देते हैं। वैसे लगभग अर्थमेटिक का सारा पोर्शन मिला के लगभग 18 से 21 क्वेश्चन, डेफिनेटली द हाईएस्ट वेटेज इन दिस एग्जामिनेशन। और फिर नंबर सिस्टम अलजेब्रा 12 से 14 सवाल हमेशा आते हैं। कई बार ये डीएस में आते हैं, कई बार अर्थमेटिक मिक्स होकर आते जरूर, लगभग 12 से 14 सवाल का फंडा है। और स्पीड मैथ 7 से 8 सवाल। ये लगभग आपका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि पेपर से पहले जानना बहुत जरूरी है। भैया आता क्या है, क्या कम आता है, क्या ज्यादा आता है। और ये मैंने पिछले 2 साल यानी कि 2+3 5 शिफ्ट को एनालाइज करके मेंस का आपको ऑलमोस्ट एक एवरेज लिखकर यहां पर दिया है। इसके बाद आती है कुछ जरूरी बातें जो आपको पेपर के समय ध्यान रखनी है, पेपर से पहले याद रखनी है कि क्या क्या आता है। देखिए, एक तो आपको पैटर्न, सिर्फ लेटेस्ट पैटर्न के सवाल करने हैं, घिसे पेटे पुराने सवाल करने का, खाली दिल को बहलाने को कि भाई हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ऐसा काम नहीं करना कि सर आता तो मुझे पता बहुत टफ है, सर मेमोरी बेस्ड बहुत टफ है, सर ये बहुत टफ है, तो सर इजी कहां मिल रहा है, मैं वो कंटेंट कर लेता हूं। होगा क्या उससे, घर में बैठ के जरा सी मुस्कान आ जाएगी, उसके बाद मुस्कान की चमकान कहीं और। क्यों, रियल पेपर अलग लेवल पे चल रहा है, तो आपको जो पेपर का लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर रहना है। जैसे अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखाऊं एक चीज। कल मैंने एक सवाल कराया आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जो आया था, अब वो एलसीएम विद डीएस के साथ दिया था, याद है, लगभग सबका गलत। तो सही में आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर एलसीएम एचसीआर है पढ़िए, अगर वेरिएबल हाई लेवल चल रहा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अब जबरदस्ती पुराने घिसे पिटे पैटर्न चलोगे, सर ये सब तो आता नहीं है, सर मैं प्रॉफिट लगा लेता हूं, एसपीसीपी पढ़ लेता हूं, बस इतना पढ़ूंगा, नहीं। वो कंजूगेटिव डिस्काउंट पर खेल रहा है, उसके अंदर वेरिएबल ठूस रहा है, जो चीजें पूछ रहा है सब कुछ करना पड़ेगा। मेंसुरेशन में अगर वो 5 सवाल की डीआई दे रहा है क्लर्क मेंस में, 2-3 बार दे चुका पिछले 5 साल में भी, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेंसुरेशन आप छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो 50 में से 5 सवाल की एक डीआई जाती है, सीधा 10% नंबर आप अपने दान में दे देते हैं। ये काम आप वहां जाकर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें पैटर्न को नोट कीजिए। जो लेटेस्ट पैटर्न है, मेरी क्लासेस में पीओ प्रीलिम्स का जैसा पैटर्न आया था वो भी क्लर्क मेंस का जो लेटेस्ट पैटर्न है वैसा ही कवर करने की कोशिश भी कर रहा हूं, उनकी भी डिटेल्स दूंगा। लव और प्रायोरिटी के रिश्ते हटा दीजिए। प्यार मोहब्बत किसी स्पेशल चैप्टर से, किसी स्पेशल टॉपिक से है कि भैया मैं तो सिर्फ स्पीड मैथ पढ़ लूंगा, तो अपना हशराप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में करा के आए हैं। साफ शब्द, कड़वे शब्द है, मगर हकीकत यही है। जो 20-20 नंबर की गारंटी ले रखे थे कि 18 नंबर इस क्लास से आएंगे, 20 नंबर सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से आएंगे, आए हैं तो बता दो,
दुनिया गायब हो चुकी है वैसे लोगों की, ठीक है, उनको पता ही नहीं कहां चला गया ऐसा पेपर, क्या हुआ उनके साथ में, सिर्फ दो दो स्पीड मेथ वाले सवाल को शिफ्ट भी आए हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रायोरिटी या लव कहीं सेट नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ डीआई करूंगा, डीआई कम कर दिए। एसबीआई कह रहा है भाई साहब मैं अनएक्सपेक्टेड हूं, तुम तैयारी पूरी करके आना, तो तुम ये रट्टा मार के नहीं जा सकते मैं सिर्फ डीआईडीआई करूंगा, अर्थमेटिक छोड़ दूंगा क्योंकि कमजोर होती है, नहीं, अब ऐसा नहीं चलता मामला। तो आपको लव और प्रायोरिटी नहीं, इक्वालिटी पर चलना पड़ेगा। आपको नंबर सिस्टम अलजेब्रा भी पढ़ना है, आपको डीआई भी करनी है, आपको अर्थमेटिक भी करना है, ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। जब आपके टीचर्स जिनसे भी पढ़ते हैं खाली क्वांट नहीं, ये बात रीजनिंग इंग्लिश में भी अप्लाई होती है। देखो स्पेशली क्वांट में आपका पेपर छूटेगा तय है, मैं अभी बता रहा हूं सबका पेपर छूटेगा, सबका पेपर छूटेगा। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो बुरा? बेटा 50 सवाल हो ही नहीं सकते गिवन टाइम लिमिट में मेंस के, बहुत मुश्किल होता है, रेयरली कोई इक्का दुक्का बच्चा होता है पूरे पूरे 50 अटेम्प्ट कर पाता है। 50 सवाल देखना मुश्किल हो जाता है एसबीआई क्लर्क मेंस में। मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही है, भैया आधा घंटा और दे दो एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वांट फोड़ देंगे, मुझे पता तुम फोड़ दोगे। मगर वहां पर क्या होता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा पेपर सेट कर रहे हैं, उस पेपर में अगर किसी को बोल दूं ना मैं आपको 50 सवाल, ये आप पिछले साल के पेपर देखना चैनल पे रखे, अभी बता देता हूं कहां पे है। अगर 50 में से कोई बोल देता ना कि यार ये 35 सवाल है ना, ये सबसे कम टाइम के हैं, उस ऑर्डर में लगा दूं, सबसे कम टाइम इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, ये 35 सवाल लगभग हर बच्चा कर देगा। मगर बात ये 35 सवाल एक साथ होते नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 3 इधर, 4 इधर, 2 इधर, 5 उधर, और ये ढूंढने ढूंढने में बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, पेपर खराब हो जाता है, और ये पेपर लीव करके आता है और पता लगता है भैया 22 ही अटेम्प्ट कर पाया, भैया 24 ही सवाल देख पाया, भैया 36 के आगे पता ही नहीं था, 14 में लास्ट के 4 सिंप्लीफिकेशन थे पता ही नहीं लगा। ऐसे कांड हर साल एसबीआई क्लर्क में होते हैं। इसीलिए आप लोगों को जब भी मैं पढ़ा रहा हूंगा लाइव क्लासेस में आइए, वहां पर एक तो सबके साथ स्पीड मेंटेन कीजिए। ये क्लर्क मेंस है, ये वो मेंस है जहां पर स्पीड का रोल होता है। पीओ मेंस में हम बोलते हैं स्पीड की टेंशन छोड़ दे, एक्यूरेसी पे ध्यान दे, क्योंकि वहां पर पता है 1-2 नंबर 3 नंबर में कट ऑफ निकल जाती है, 10-12-15 नंबर अच्छे हो जाते हैं। पीओ मेंस की बात करूंगा आईपीएस एसबीआई की, तो 15 नंबर आ गए तो भाई साहब मतलब ऐसा लगता है भाई साहब क्या उद्धार हो गया। मगर यहां पर वो चीज नहीं है, आपको 30 अटेम्प्ट की ट्राई करनी पड़ेगी, आपको 30 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्वांट में 30 का एम लगाओगे तब 22-23 पहुंचोगे, 35-36 का लगाओगे तो 27-28 पहुंचोगे। तो इसीलिए आपको यहां पर स्पीड भी अपनी लेके चलनी पड़ेगी। मेंस की क्लासेस जब मेरे साथ करेंगे लाइव में स्पीड बढ़ती है, बहुत बच्चों की बढ़ी है। कमेंट्स करके बता सकते हैं जिन बच्चों ने लाइव में इंप्रूवमेंट देखा है। लाइव क्लासेस में हमारे यहां पर अच्छा खासा होता है, आप यूट्यूब पर मेंस में देखेंगे एक क्लास में 3 या 4 क्वेश्चन जहां मेंस के होते हैं 1 घंटे में, हमारा एवरेज लगभग 12 से 13 सवाल का है एक क्लास में, 1 घंटे में मेंस की 12 से 13 सवाल करते हैं, मतलब 5 से 6 मिनट का एवरेज पर क्वेश्चन है, जो आप खुद घर पे पढ़ेंगे तब भी उतना ही समय लगेगा। इसलिए लाइव क्लास में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने भी कल भी क्लास ली है, उस क्लास में लगभग क्लास है वो 3.5 घंटे की, और 3.5 घंटे में हमने लगभग 40 से ऊपर सवाल किए, उसमें आप खुद देख लीजिए, लगभग 40, इसमें 1-15 मिनट का ब्रेक भी रहा होगा। तो इसीलिए विदाउट टाइम वेस्ट हमको नहीं, सीधा चुपचाप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन लाइव क्लास में सीखना है। टीचर्स कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, पहले कौन सा करना है, कौन सा बाद में करना है, सबसे जरूरी है। और पूरा टॉपिक कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने प्रोबेबिलिटी स्किप कर दिया, डीआई आगे 5 सवाल की क्या करेंगे आप, आती है, मेंसुरेशन पर भी आई है, प्रोबेबिलिटी आगे क्या कर लोगे। तो ये चीजें छोड़ने की नहीं है, आसान चीजें हैं। आप सरफेस लेवल नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। अगर मेंस में आए हैं, कोई आपको बोल रहा है टॉपिक छोड़ दे, यूनिट छोड़ दे, पूरा मेंसुरेशन छोड़ दे, प्रोबेबिलिटी छोड़ दे, 10 क्वेश्चन छूट गए, दिक्कत, नंबर सिस्टम छोड़ दे, अलजेब्रा छोड़ दे, 10 क्वेश्चन आगे क्या कर लोगे मेरे भाई। इसीलिए पूरा एंटायर टॉपिक मत छोड़िए, बहुत ज्यादा डीप डाइव मत करिए। अगर कोई टफ टॉपिक लग रहा है बहुत ज्यादा अंदर घुस के मत करिए उसका सवाल, मगर नॉलेज बेसिक सबकी होनी चाहिए। कल भी हमने देखा था प्रोबेबिलिटी का नाम देखते बच्चा सवाल छोड़ देता है और अंत में उसमें निकलता है सिर्फ रेशियो से हो रहा था। तो वो काम आपके साथ ना हो, ये याद रखिएगा। ये मेरी पूरी लिस्ट हो गई। अब सर आपके फ्री सोर्सेज क्या है, कहां से हम पढ़ सकते हैं। मैंने देखो सबसे पहले आपकी जो सबसे ज्यादा डिमांड थी, मुझे कमेंट से बताइए यस और नो, एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दो क्लर्क मेंस के लिए, बना दी गई है, दिखा रहा हूं। सिर्फ लास्ट 2 साल के मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे, उससे पुराने पेपर, उससे पुराने सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेटेस्ट नया पैटर्न पढ़िए जो आ सकता है, जो आ गया वो 2 साल से ज्यादा आपका काम का नहीं है। तो ये 2 साल के मेमोरी बेस्ड पेपर आप अटेंड कर लीजिएगा, वो भी बता रहा हूं कहां से करना है, ठीक है। 10 AM डेली आना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपको क्वांट क्रिटिकल रीजनिंग दोनों दूंगा। क्रिटिकल रीजनिंग आपकी फ्री में बिल्कुल बोनस में पढ़ाई हो जाएगी, और क्वांट भी डेली करिए, लाइव आइए, स्पीड मैच करिए, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसबीआई क्लर्क मेंस का एक रिवीजन मॉड्यूल है। जैसे मैंने आपको पीओ प्रीलिम्स के दिया था, वैसे ही क्लर्क मेंस का भी थोड़े दिनों में एक रिवीजन मॉड्यूल दूंगा, जो कि पढ़ाई हो जाएगी। तो लास्ट के 8-10 दिन में आप उसको फटाफट देख लेंगे। जैसे 350 क्वेश्चन दे दिए थे पीओ प्री के, वो एकदम लास्ट में दूंगा। मेरे रिवीजन मॉड्यूल इसलिए नहीं होते कि मैं क्लास नहीं लूंगा तो भाई साहब ये ले लो टाइम पास करते रहो, नहीं।
पूरा पढ़ाने के बाद आपको रिवीजन के लिए कुछ अच्छा एक मॉड्यूल भी दूंगा, वो भी आपको कहां मिलेगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी अवेलेबल कराऊंगा। ये सारी चीजें फ्री है। कैसी है, कहां है, क्या दिखती है, देख लीजिए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अगर आप बात करते हैं, जब अपना चैनल खोलेंगे लर्निंग कैप्सूल्स, तो यहां पर आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रही प्लेलिस्ट, देखिए इस प्लेलिस्ट में सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी, मैंने आपके लिए बना के रख दी है, एसबीआई क्लर्क मेंस 2025। इसमें भैया किया क्या आपने, मैंने कहा देख मैं बताता हूं तेरे को क्या किया मैंने इसमें जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे, जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी, सबसे टॉप पर दिखने लग जाएगी आपको। जैसे देखो ये कल क्लास हुई थी, टॉप पर लगा दी मैंने ये। उसके बाद में जो आपको वीडियोस दिखेंगे वो सारे कौन से होंगे, कल वाली क्लास के बाद ये लेटेस्ट वीडियो आएंगे। इसके बाद जो जितने इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगते हैं क्लर्क मेंस के हिसाब से, वो सारे लगा दिए। जैसे मेमोरी बेस्ड पेपर लास्ट ईयर के दोनों 3 घंटे में 2 पेपर, 100 सवाल 3 घंटा बात खत्म। 4 घंटा 10 मिनट में उससे पिछले साल का पेपर। फिर क्लर्क मेंस का इस साल का एक्सपेक्टेड पेपर मैंने कराया है पूरा 50 सवाल का, वो एलजेब्रा नंबर सिस्टम का 1 शॉट हो गया। फिर एक मैराथन हो गई। फिर एलजेब्रा नंबर सीरीज के सारे सवाल जो आज तक आए हैं। फिर मेंस की ये क्लास। फिर क्रिटिकल रीजनिंग की मैराथन हो गई। इस तरह से ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, जिसमें अभी तक 25 वीडियो हैं। तो जिनको पढ़ना है वो यहां से आराम से पढ़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, दूसरी बात मैंने आपको बोला था टेलीग्राम ग्रुप, उसकी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने इसी प्लेलिस्ट में शुरू में टॉप पर ही लगा दी, तो वहां से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको यूजफुल लगी होगी। अब मेरे भाई आपको कहां पर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना, देख लीजिए। मैंने ग्रीन और रेड सिंबल लगाए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, इस बार होंगे या फिर नहीं होंगे। अर्थमेटिक एमसीक्यू एक क्वेश्चन टाइप देख लीजिए, ये वेरिएबल से ज्यादा भरा हुआ आएगा, उसकी तैयारी कर लीजिएगा। अर्थमेटिक केसलेट के आने के चांसेस बहुत हाई है। हमेशा एसबीआई क्लर्क में 5, 4, 3, 6 इस तरह के नंबर 3 से 6 के बीच में केसलेट आती है। इस बार और बढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स तक में इस बार केसलेट आई है एसबीआई क्लर्क में, तो मेंस में और ज्यादा चांसेस है, क्योंकि क्लर्क प्री में इस बार 4 या 5 केसलेट आई है। टीएसडी पर आई थी, पार्टनरशिप पे आई थी, एसआईसीआई पे आई थी, एवरेज पे आई थी, तो मेंस में भी आएंगी ही आएंगी। तो इनकी भी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। मैं स्पेशली अपने सेशन में इंक्लूड करना शुरू कर रहा हूं सारी चीजें, बहुत बढ़ा के, पहले भी थी अब ज्यादा करूंगा ये चीजें। डीएस Q1 Q2, अब ये किस टॉपिक पर आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप जनरली छोड़ देते हैं, इस बार सवाल आया है। नंबर सिस्टम हो गया, इसके अलावा अर्थमेटिक के फंडे मिक्स कर दिए, उन पर डीएस Q1 Q2 या फिर फिलर्स भी आ सकते हैं। लॉजिकल डीआई केसलेट, या तो वेन डायग्राम या लॉजिकल केसलेट जो होती है वो वाले हो सकती हैं। टेबुलर डीआई हमेशा आने के हाई चांस रहते हैं, इस बार भी आएगा, कोई दो राय नहीं है। टेबल डीआई आने के चांसेस एसबीआई में हमेशा ज्यादा रहे हैं। टेबल में लॉजिक हो सकता है, क्यूमुलेटिव टेबल हो या कोई और तरह की टेबल हो। पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, वेरिएबल के साथ में परसेंटेज, डिग्री सब मिक्स करके लास्ट ईयर दुख दिया है बच्चों को सेकंड थर्ड शिफ्ट में भी, इस बार भी आएगा ही आएगा। इसके अलावा जितने भी तरह तरह के चार्ट्स हैं, वो हर तरह के चार्ट आपके आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर आपको ध्यान रखना है। और डीआई के सिर्फ चार्ट पे मत जाइए, उसके सवालों को वो अलग तरह से फ्रेम करता है। कहीं रूट लगा दिया, कहीं बोल दिया कि 31 से 40 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें से पॉसिबल है, फिर उसकी कंडीशन डाल दी। तो कंडीशनल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। वो लॉजिकल डीआई में खाली चार्ट देखकर खुश नहीं होना, वाह 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 बबरे ने खिलाया फूल, फूल है लाल रंग का, लाल है पाई चार्ट, नहीं 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 बाबू। चार्ट के नीचे जो सवाल है ना 4 या 5, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। वो बोलेगा उसकी ये 13 से 17 के बीच का एक इवन नंबर है, अब उस इवन नंबर को अगर मैं उसमें जोड़ता हूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो वो बताओ उसकी एज वहां से कैसे ऐसे निकालनी पड़ेंगी आपको। तो ये चीजें मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा नंबर सिस्टम एल्जेब्रा डीएस में Q1 Q2 में इसके ऊपर केसलेट भी होती है, एल्जेब्रा स्पेसिफिक, और लॉजिकल डीआई में छोटे छोटे पॉइंटर। जैसे कल हमने एक डीआई देखी थी, एक्स और वाई की वैल्यू के लिए उसने क्वालिटी इक्वेशन डाल दी और डबल पाई चार्ट करवा रहा था, तो इनकी मिक्सिंग हो सकती है। और स्पीड मैथ लगातार गिरती जा रही है, प्री में गायब हुई थी, मेंस में भी कम होगी, मगर जो स्पीड मैथ आती है वो अच्छे हाई लेवल के क्वालिटी हो गए, या डबल ट्रिपल नंबर सीरीज हो गए, सर्ड इंडिसेस वाले सवाल हो गए। इस तरह के सवाल आपको स्पीड मैथ में सर्व किए जा रहे हैं। इन सब के अतिरिक्त, रुकिए रुकिए सुन लीजिए, प्रमोशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। इन सब के अतिरिक्त मेरा एक बैच भी चल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए, इंडस्ट्री का सबसे सस्ता कोर्स अवेलेबल कराया गया है 200 रुपए का। इसमें क्या क्या कंटेंट है वो सुन लो। प्रो 200 क्वांट है, वो बैच दिखा देता हूं मैं आपको कैसे कहां पर है। अगर लर्निंग नीति की वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो कोर्सेज में आपको देखेगा, उसका कंटेंट जरूर दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आप कोर्सेज में देखेंगे, ये वाला कोर्स है सबसे पॉपुलर कोर्स में, सबसे नंबर 1 पे दिखेगा आपको ये। यहां पर ये एसबीआई क्लर्क मींस का बैच है। इसमें क्या क्या है, प्रो 200 क्वांट 200 रुपए का बैच है, ओनली एंड ओनली 200 रुपए का। इसमें क्या क्या है, एक तो पिछले साल के भी मैंने सारे अपने 25 वीडियो की एक प्लेलिस्ट पूरी डाल दी है इसमें, जो पेड में पढ़ाई गई थी। लगभग बहुत शानदार एक लंबा चौड़ा कंटेंट आपको यहां मिल जाएगा, जिसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो 25 वीडियो तो ये हो गई। अब आप देखो 200 रुपए में क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा
इस साल अभी तक कितनी क्लासेस हो चुकी है? देखो 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा, ये पीडीएफ साथ में लगी हुई होती है। ये पूरा कंटेंट आपको इस साल का जो लगा हुआ है वो मिल गया। ठीक है जनाब। अब आने वाले दिनों में जो क्लासेस होंगी लाइव क्लास वो मिल जाएंगी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 25 वीडियो पिछली, इस साल की 10 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आप देख लीजिए प्री हुए कितने दिन हुए और 10 मेंस की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है हमारे पेड बैच में। और साथ ही साथ टोटल लगभग 50 घंटा भी, और लगभग लाइव क्लास टोटल 50 घंटे करीब हमारा मामला भी होने वाला है। तो ये सारा कुछ अवेलेबल है प्रो 200 बैच में। जिन्हें लेना है वो ले सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने लगभग आपको सारी बातें बता दी है। ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे अनम्यूट कर लेना, म्यूट मत करना। यहां मेरी सारी इंफॉर्मेशन, सारी क्लासेस की लिंक्स और जो मैंने बताया था रिवीजन मॉड्यूल पीडीएफ जो लेटर ऑन इस मंथ में मिलेगी आपको जस्ट बिफोर एसबीआई क्लर्क मेंस टू रिवाइज, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां अवेलेबल होती है। और पुरानी भी हमारी मैगजीन सारी सब कुछ प्रीमियम कंटेंट यहां पर अवेलेबल है। इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरी तरफ से बात थी। जिसे भी हमारा 200 रुपए वाला क्लर्क मीन्स का बैच लेना है, ये वो बैच है प्रो 200, आप ले सकते हैं। कोई कूपन कोड रिक्वायरमेंट नहीं है। 200 रुपए कंप्लीट क्लर्क मीन्स का बैच, दैट्स इट। और क्लासेस की क्वालिटी वगैरह देखनी है तो ये इस तरह की क्लासेस हमने कल भी कराई थी। आप देख सकते हैं किस तरह के सवाल आए हैं सारे के सारे। ये सब एक क्लास में इतना सब कुछ कराया गया है। आप देख लीजिए कल की क्लास मैंने यहां लगाई भी आपके सामने। ठीक है, ऐसी ऐसी क्लासेस आपके लिए ली जा रही हैं। तो जुड़े रहिए लगातार। मैं बाकी आपसे मिलता हूं आज शाम को पेड क्लास में भी, और कल सुबह यूट्यूब पर भी बढ़िया क्लास क्वांट भी लूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग भी लूंगा। लाइव जुड़िएगा 10 बजे। नमस्ते। कोई भी डाउट आता है, इसके अलावा कोई परेशानी आती है रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क मेंस या कोई भी डाउट, या फिर क्वांट या फिर किसी और सब्जेक्ट का भी आप मुझसे चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा। थैंक यू, नमस्ते, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए। फोड़ना है, फोड़ना है, फोड़ना है।